हेलो विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग देखते हैं कक्षा 10th के माध्य, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाना है। इसमें माध्य चाहे माध्यक या बहुलक, तीनों में से एक सवाल आपका 5 नंबर का आना है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ सवाल है हमारा, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। अब इसका माध्य निकालने के लिए हम लोग को क्या रहता है, पहले दो डाटा हमारे पास दिया हुआ रहता है। एक तो वर्ग अंतराल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्लास इंटरवल, और सेकंड में है बारंबारता, जिसको एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। ये है एफ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, यानी बार बार आने वाली संख्या है, कितनी बार वो संख्या आ रही है। तो चलिए पहला ये हमारा ये जो दिया हुआ है आंकड़ा, इसको मैंने पहले से लिख करके रखा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले ये जो आपका आंकड़ा वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले करते क्या है कि ये वाला आंकड़ा जो दिया हुआ है हमारे पास दे रखा है सवाल में, तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। अब इसको जोड़ते हैं, 4 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। तो 15 का हो गया 5, हाथ में कैरी बचा 1, 1 और एक कैरी बचा था वो हो जाएगा 2, यानी कि हमारा सिग्मा एफ का वैल्यू आया 25। अब इसमें हम लोग वर्ग चिन्ह यानी कि मध्य बिंदु भी हम लोग इसको बोलते हैं, है ना। तो इसको क्या किया जाता है, ये जो हमारा वर्ग अंतराल है इसको हम लोग को ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हो गया 100 और 150, यानी कि 250। तो 250 का हाफ करेंगे तो क्या होगा 150, 25, 125, यानी 250 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। अब यहाँ पे देख रहे सेम संख्या, यानी कितना कितना बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में 50 बढ़ा है, यहाँ से यहाँ जाने में 50 बढ़ा है। तो इसमें भी अगर हम लोग 50-50 बढ़ाते चले तो आ जाएगा। जैसे 125, 125 में 50 बढ़ा देंगे कितना होगा 175, 100 कितना हो गया 75, 175 में फिर से 50 बढ़ाते हैं तो कितना आ जाएगा 225, 225 में फिर से 50 बढ़ाते हैं तो कितना आएगा 275, 275 में फिर से 50 बढ़ाते हैं तो कितना आ जाएगा 325। अब ये क्या करना पड़ता है, ये वर्ग चिन्ह हो गया। अब ये हमारा जो बारंबारता है और ये वर्ग चिन्ह है, ये दोनों को गुना करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो चलिए गुना करते हैं, 4 5 20 के 0 हो गया, हाथ में बचा 2, 4 गुना 8, 8 और इधर जो बचा था कितना 2, तो 8 और 2 10 के 0, हाथ में बच गया कितना 1, 4 1 का 4 और 1 क्या हो गया 5। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, इसको करेंगे 5 से 175 में मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहें तो इसको रफ में भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी गुना करके आप लिख सकते हो। तो 5 5 25, 25 का हो गया 5, 5 7 35, 35 और 2 क्या हो जाएगा 36 37, है ना। उसके बाद 5 1 5, 5 और 3 कितना हो रहा है 8। इस तरीके से हमारा आ गया 775। इसके बाद इसको हम लोग को गुना करना है, तो 12 5 60 के 0, हाथ में बच गया 6, 12 दुना 24, 24 और इधर बचा है 6, तो कितना हो जाएगा 24 और 6 30, 30 का 0 हो गया, हाथ में बच गया कितना 3, 24 यानी 12 दुना 24, 24 और उधर 3 बचा हुआ था 25 26 27, यानी कि हमारा 2700 हो गया। इसके बाद 2 से करेंगे, 2 5 10 के 0, हाथ में 2 7 14, 14 और एक बचा था कैरी वो बचेगा, तो क्या जोड़ देंगे क्या होगा 15। अब ये 2 दुना 4, 4 और इधर बचा हुआ था हमारा 1, तो क्या हो जाएगा 5। कैसे हो रहा है, 2 5 10 के 0, हाथ में बचा 1, 2 7 14 और 1 15 के 5, हाथ में बचा है 1, है ना। 2 दुना 4 और 1 क्या हो रहा है 5, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, तो 2 5 10 के 0, हाथ में बच गया है कितना 1, है ना। 2 दुना 4 और 1 हो गया 5, 2 तिया 6, यानी कि 650। अब इसको क्या करना पड़ता है, सिग्मा एफ एक्स जो है इसको हम लोगों को जोड़ देना पड़ता है, सिग्मा एफ और एक्स ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 5 0 0 0 है, यानी कि ये 5 को ऐड करेंगे 5 हो गया। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 5 10, 10 और
7 क्या हो जाएगा 17, 17 के साथ हाथ में बच गया कितना 1, तो 6 और 1 बचा था वो 31, और इधर एक हासिल बचा था वो 32 का 2 हाथ में बच गया मेरे पास 3, 3 और ये 2 है वो क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हम लोगों का काम यहाँ से यहाँ तक का काम हो गया। अब हम लोग को लिखेंगे, नीचे में लिखना है, इसलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स और अपॉन यानी कि बट्टा में सिग्मा एफ। अब यहाँ ये जो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आया है उसको रखते हैं यहाँ पे, तो 5275 और बट्टा में क्या है 25, तो ये 25 को रखेंगे। पहले आपको आता है तो आप 25 का भी टेबल डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, और नहीं आता है तो 5 का टेबल। मुझे तो आता है इसलिए मैं काट रहा हूँ 25 से 25, 25 गुना 50, तो यहाँ 2 बच गया, तो 2 बच गया और ये 7 है तो 27 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 25 का 25, फिर इसके पास 25, 27 में से 25 गया तो 2 बचा, फिर ये 25 पढ़ाएगा तो क्या होगा 25 का 25। इस तरीके से आपका आंसर आ गया 211, ये आपका होगा माध्य का सही उत्तर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ कक्षा 10th के इस सवाल को जिसका नाम है माध्यक। अब माध्यक यहाँ पे मैंने पहले से क्वेश्चन को लिख रखा है, ये आपका एग्जाम में आता है। बच्चे ये है कि आप जो है इस चीज को फॉलो ना करें, बल्कि ये ध्यान में रखें कि आपको ये चीज कितना समझ में आता है। मेन मैटर रखता है कि एक सवाल आपने हल कर दिया, एग्जाम में जाकर के पता चलेगा कि ये सवाल जो है आपका नहीं आया, तो आपको नियम पता होना चाहिए। आप नियम सीखे, बेसिक चीजों को जानेंगे तो आपको ऑलरेडी जो है वो चीज सही होगा। तो चलिए, आपका माध्यक जब निकालने के लिए आएगा तो ये आपका रहेगा वर्ग अंतराल दिया हुआ और ये बारंबारता दिया हुआ रहेगा। अब आपको करना क्या है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, आपको बोला है माध्यक निकालें, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमारा एक और ये बनता है, एक और कॉलम बनता है जिसका नाम होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, इसको हम लोग शॉर्ट बोलते हैं CF, C और F, ठीक है। यानी C का मतलब होता है कुमुलेटिव और F मतलब फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव मतलब संचयी और बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, तो यहाँ जो बारंबारता दिया गया है, ये बारंबारता को हम लोग कैसे करते हैं, पहले है 2, तो पहले 2 लिख लेंगे सिंपल में। उसके बाद इसको ये करना पड़ता है, तो यहाँ पे पहले 2 आपका पहले से था और नीचे में जो है ये 3, तो इसको 3 लिख लीजिए। 2 और 3 बराबर लगा के लिखिए 5। अब ये 5, ये टोटल 5 आया, इसको यहाँ पे लिखेंगे 5 और प्लस ये 8 है, 8 को ले लीजिए, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ 13 लिखेंगे। अब यहाँ पे 13 जो आया उसको ये करेंगे 13 और प्लस ये 6 है, 6 को जोड़ दीजिए, 13 6 कितना होता है 19, तो 19 लिख दीजिए। उसके बाद ये 19 को यहाँ लिखना है 19, अब प्लस ये 6 है, 6 को ऐड कर लीजिए, तो 19 और 6 कितना हो जाएगा 25। अब ये 25 है, 25 और प्लस में ये 3 को आपको ऐड करना है, तो 25 और 3, 25 और 3 कितना होगा 28। अब ये हो गया 28 और प्लस में ये है 2 को ऐड कर लीजिए, तो कितना बनेगा 25, ये 28 और 2 कितना होगा 30। इस तरीके से आपको संचयी बारंबारता निकालना है। अब ये 30 आया, तो हमारा ये जो टोटल का इन्हीं संख्याओं को हमने जोड़ करके ये लाया है संचयी बारंबारता में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बारंबारता वाले कॉलम में n इज इक्वल टू 30। अब इसके बाद 30 निकल गया तो लिखेंगे, इसलिए n/2, इसका फॉर्मूला है n/2 इज इक्वल टू, n का वैल्यू कितना है 30, यानी इसका हाफ कर दो, तो 2 1 2, 2 1 2, 1 बच गया, 2 5 10, यानी n/2 का वैल्यू हमारे पास आया कितना, n/2 का वैल्यू आया 15। अब देखना है यहाँ पे हम लोगों को कि n/2 का मान जो आया है 15। अब यहां से देखना है, इसलिए 15 से ठीक
ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला अंक, संचयी बारंबारता वाला अंक बराबर देखना है 15 से ठीक बड़ा। यहाँ संचयी बारंबारता में जो आप ऐड करके लाया है वो क्या है, तो संचयी बारंबारता में सबसे बड़े डिजिट यहाँ पे कौन दिख रहा है, 15 से ठीक, यानी n/2 से ठीक दिख रहा है ये 15। तो ये हमारा क्या होगा, ये जो है इससे बगल वाला, ध्यान देंगे कि ये जो हमारा ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला अंक है, यानी 15 से n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला अंक, वो हमारा क्या हो रहा है 19। तो यहाँ लिख लेंगे 19, ठीक है। अब ये जो 19 हमने लिखा है यहां से, ठीक है, तो इससे जस्ट ऊपर वाला हम लोग चुन लेंगे CF का वैल्यू होगा, और इसके बगल वाला ये जो होगा वो F होगा, F का मान, और इसका सबसे किनारे वाला जो है ये L का मान होगा। आपको मैं यहाँ पे नियम सिखा रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट यही सवाल आएगा, लेकिन हाँ ये मेरा अनुभव के अनुसार ये जो सवाल जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसके नियम को सीखें और एग्जाम में जाके एग्जाम क्रैक करें। अब यहाँ पे 19 जो हम लोगों ने ये किया है ना, अब क्या करेंगे, ये हमने पहले मार्क करके रखा है कि इससे जस्ट ऊपर जो n/2 से ठीक बड़ी संख्या है, इससे ऊपर वाला को लेंगे CF का मान, और 19 से जस्ट बगल वाला जो है वो F का वैल्यू होगा, और इसका सबसे किनारे वाला जो वर्ग अंतराल का जो है वो क्या होगा, निम्न संख्या जो होगा, जैसे 55 और 60 में छोटी संख्या 55 है तो L का वैल्यू ये, तो लिख लेंगे यहाँ पर, पहले चुन लीजिए एक जगह अच्छे से, यहाँ पर L बराबर L का मान 55, कॉमा F का मान, F का वैल्यू देखेंगे क्या है 6, और CF का वैल्यू क्या है, तो CF का वैल्यू हम लोगों ने 13 को चुना है, तो ये हो गया 13, तथा यहाँ पर देखेंगे कि ये कितना कितना अंक बढ़ा है वर्ग अंतराल में, तो 40 से 45 जाने में 5 बढ़ा है, 45 से 50 जाने में 5 बढ़ा है, 50 से 55 जाने में 5, यानी H का वैल्यू हमारा जितना बढ़ेगा वही हमारा होगा H का वैल्यू, तो ये हो गया हमारा 5। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला, माध्यक का फॉर्मूला पुट करेंगे, ये करेंगे, आंसर हमारे सामने होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हो गया, इसलिए माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF और टोटल का बट्टा में F और गुना में H। अब यहाँ पे चलते हैं, L का मान है 55, रखिए 55, प्लस है प्लस रखिए, n/2 का मान हम लोगों ने लाया है 15, रख लीजिए 15, माइनस है माइनस CF का वैल्यू को रखिए 13, और बट्टा में F का वैल्यू कितना है, तो F का मान है हमारा 6, तो 6 रख लीजिए अपोन में, और इनटू H का मान कितना है, तो 5 है, तो 5 रखेंगे। अब नीचे आ जाइए, ये 55 को एज इट इज उतार देना है, उसके बाद ये 15 में से 13 जाएगा, 15 में 13 घटा करके लिखेंगे तो बचेगा 2, और ये गुना में 5 है तो गुना में 5, और बट्टा में क्या है 6 है तो 6, ये 55 को लिख लेंगे, और ये प्लस है प्लस, 2 पचे 10 हो गया, 10 में क्या करेंगे 6 से भाग लगाएंगे। अब इसको 6 से 10 में भाग लगा लीजिए, इसके बाद जो वैल्यू आ रहा है उसको ऐड करेंगे, तो ये हो गया 6 का 6, और ऐसे में जानते हैं तो एक काम करेंगे आप लोग, ऐसे ही भाग लगाएंगे, 6 को बाहर 10 को अंदर। हम लोग नीचे क्लास में जो 1 2 3 4 में आप लोग पढ़े उसको ये करके चलेंगे, तो 6 का 6, यहाँ बच गया 4, पॉइंट लगाएंगे, भाग में जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0, 6 36, 36, यहाँ पे बच जाएगा कितना, 40 में 36 का 4 बचेगा, फिर से 6 6 36, 6 6 36, यानी ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन ये संख्या रिपीट होना बंद नहीं होगा।
तो हम इसको काट के लिखेंगे यहाँ पे 6 का 6, और इसको हम लोगों ने काटा तो 10 को काटा 6 का पहाड़ा में तो 1.666 आ रहा है। इसको 3 यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हम लिख देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 55 प्लस ये क्या है 1.6। और ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे विशेष बात, कि पॉइंट के बाद देखना है 1 2 3 तीसरा डिजिट में अगर 5 से एक भी संख्या अधिक बढ़ता है तो उससे पहले वाली संख्या में एक बढ़ा के लिखते हैं, यानी कि इसमें बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 1 जोड़ देंगे इसमें तो 7। ये लगभग में आएगा बराबर, ये हो गया 55 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 56, और ये पॉइंट है, पॉइंट लगाएंगे और ये 6 और 7 ये हमारा माध्यक का उत्तर होगा। इसी तरीके से आप एकदम बहुत ही प्यार से अच्छे से अब हम लोग देखते हैं इसी चैप्टर के बहुलक को, जो कि हमारे एग्जाम में ये भी 5 नंबर का, चाहे माध्य हो, माध्यक या बहुलक, तीनों में से एक आता है 5 नंबर का। तो यहाँ पे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों की बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना है बहुलक वर्ग को, यानी बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या, यानी कौन सी ऐसी संख्या है जो बहुत ज्यादा बार आया है, यानी सबसे अधिक बार आया। तो ये है 20। तो 20 जो होगा उसको बगल में लिख लेना है पेंसिल से आपको F1, उससे नीचे लिख लेना है F2 और इसका जस्ट ऊपर में हो जाएगा F0। उसके बाद इसका बहुलक के जो किनारे वाला में है वो बहुलक वर्ग होगा। बहुलक यहां पे लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर ये हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग क्या, ये जो 20 जो है इसके जस्ट बगल वाला देखना है क्या है 40 से 50। अब यहाँ पे जो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा है यानी कि जो 40 है ये हो जाएगा हमारा L। तो आप अपने ये पेंसिल से एग्जाम के दरमियान इसको ये कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि ये L का वैल्यू है। अब लिखेंगे यहाँ पर L बराबर 40, F1 बराबर 20, F2 बराबर 11, F0 बराबर 12। और देखना है इसका अंतर कितना है, मतलब 0 से 10 यानी 10 बढ़ा है, 10 से 20 यानी कि 10 बढ़ा है, फिर 20 से 10 जाएंगे तो 30 होगा। तो इस तरीके से 10-10 सभी में बढ़ा है, तो यही हमारा हो जाएगा H। तो H बराबर कितना हो जाएगा 10। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए बहुलक बराबर इसका फॉर्मूला लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इधर गुना में लगा देंगे H। ये हमारा बहुलक का फॉर्मूला हुआ। अब फॉर्मूले में जितने हमने चुना है उसको बैठाना है। तो यहाँ पे देखते हैं L का वैल्यू है 40, रख दीजिए 40, प्लस है प्लस, फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं F1 का मान है 20 तो 20, माइनस है माइनस, F0 का मान है 12 तो 12 यानी 12 है तो 12, और बट्टा में 2F1 यानी कि 2, और F1 क्या है 2 जो है F1 के साथ गुना में है, तो F1 यानी F1 का वैल्यू कितना है 20, उसके बाद माइनस है माइनस लगाएंगे, F0 का वैल्यू है 12 तो यहाँ पे 12 लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ माइनस है फिर से माइनस, F2 का मान देखना है 11 है 11 रख लीजिए, और इसके बाद गुना H का वैल्यू कितना है 10 तो यहाँ पे 10 रख लीजिए। अब इसके बाद इधर हम लोग हल करते हैं, ये हो गया बराबर ये 40 प्लस ये 20 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8, और ये आपका देखिए इधर क्या में है गुना में 10 है तो गुना में 10 लिख लीजिए, और बट्टा में ये 20 और 2 को गुना करेंगे है ना, तो 20 और 2 को गुना करेंगे तो 20 गुना कितना हो जाएगा 40। फिर ये देखिए -11 और -12 है, तो -11 और -12 कितना होगा, यानी 11 गुना 22 और 1 23, तो यहाँ पे
23 घटा देना है। अब इसके बाद ये हो जाएगा 40 प्लस 8 से 10, 8 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे 80 हो जाएगा, 8 दहाई 80। और ये यहाँ से एक हासिल लेंगे, यानी कि आप ऐसे चाहें तो इसको 40 में 23 घटा करके लिख सकते हैं अलग से भी, और यहाँ लिख दीजिएगा। तो यहाँ से एक हासिल लेंगे 10, 10 में घटाएंगे 3 तो 7 बचेगा, और यहाँ बच गया 3, 3 में 2 तो 1, यानी हमारा नीचे बचा 17। अब इसके बाद ये हो गया 40 प्लस 80 और बट्टा में क्या है 80 बट्टा में 17, तो इसको भाग लगा करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। चलिए ये जो हमारा 17 आया तो 17 को बाहर कर दीजिए और 80 को अंदर कर दीजिए, भाग लगाइए। तो 17 चौके 68, 17 चौके 4 बार में चला जाएगा, 17 चौके 68। अब यहाँ पे घटाएंगे तो ये बचेगा 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा। अब यहाँ बच गया 7 में 6 तो 1 बचेगा। अब ये तो 17 बड़ा हो गया 12 छोटा, तो वही हम लोग जानते हैं, यहाँ पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 होगा। अब ये करते हैं तो 17 छक 102, 17 सते 17 सते क्या होगा 119, 17 सते 119। अब इसमें कट ये पैसा ले लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, 10 में 9 घटाएंगे तो बचेगा 1। अब ये 1 में 1 तो क्या हो जाएगा 1 में 1 तो 0, इधर भी 0। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो हम लोगों ने भाग दिया, तो अब हम लोगों ने जो ये भाग दिया है इसको क्या करेंगे 17 से ये करके आपने इधर भाग दे करके रख लिया है, इसको अलग यानी पेपर में बैठा देंगे 4.7। अब इसके बाद 4.7 ये 40 प्लस ये 4.7 है, इसको जोड़ना है। तो पॉइंट से पहले वाले को 40 के साथ जोड़ना है, तो 40 और 4 क्या हो जाएगा 44, और प्लस 7 है पॉइंट है 12 और 7 है 7। ये हमारा बहुलक का आंसर होगा। तो चलिए ये जो है हमारा बहुलक जो हम लोगों ने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको मत देखें, ये सवाल को मत देखें, बल्कि ये देखें कि और भी ऐसे अगर डिजिट को बदल के आता है तो आप इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। नियम को सीख लें। अगर ये एक सवाल हूबहू आपके एग्जाम में आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो आप नियम समझ लें, एक बहुलक को पढ़ें और उसको बार बार प्रैक्टिस करें। और भी प्रश्न आपके बुक में दिए गए हैं, उन सारे सवालों को कंप्लीट करें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्ट जो है आप एग्जाम में इस चीज को इसी प्रकार से विद्यार्थियों हम लोगों ने देखा, ये माध्य, उसके बाद माध्यक, उसके बाद ये बहुलक, ये तीनों की विधियों को आप लोग अच्छी तरह से सीख लें। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा अपने बारे में कि मेरा नाम परवेज अंसारी हुआ। मैं मेरे ये कोचिंग सेंटर का नाम हुआ सुपर फास्ट कोचिंग क्लासेस। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पर डे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उनको बेसिक से मैं एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो, इस तरीके का वीडियोस आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।